ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद योगेन पांडे सर। आप सबका इस क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आज हम सब विद्यार्थियों क्लास 12 का सेकंड पोयम पढ़ेंगे। टुडे वी शैल रिसाइट अ न्यू पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैरू, but we will pronunciate Carey, C-A-R-E-Y, not कैरू। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कैरू की जगह हम जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कैरी करेंगे, C-A-R-E-Y, लेकिन जब राइट करेंगे तो कैरू लिखेंगे। ये केवल प्रोनाउंसिएट के लिए है। ओके। He was born in 1598 in West Beckham in London, and he was died in 1639. His father name was Mr. Matthew Carew, and his mother name was Mrs. Ellis. He was known as one of a Cavalier poet. A number of Cavalier poet has been contributed a lot of poetry, lot of prose, lot of poetry in English literatures. Thomas Carew had a lot of contributed in English literatures. So we all shall recite a new poem of Thomas Carew, The True Beauty. True Beauty के बारे में पढ़ेंगे आज हम सब। सर्वप्रथम इसकी इसेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर कवि ने दो प्रकार के ट्रुथ को बताया है, दो प्रकार के ट्रू ब्यूटी को बताया है। फर्स्ट है आपका जो है दो स्टैंजा इसमें डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि फिजिकल ब्यूटी क्या है। फिजिकल ब्यूटी क्या है, जिसे हम आर्टिफिशियल ब्यूटी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल। और जो नेक्स्ट है आपका वो है ट्रू ब्यूटी है। ट्रू ब्यूटी है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी बोलते हैं, रियल ब्यूटी भी बोलते हैं, बहुत नामों से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम सब किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल ब्यूटी अथवा आर्टिफिशियल ब्यूटी में, और सेकंड स्टेंजा में ट्रू ब्यूटी अथवा स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहानी यह है, कवि कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो केवल इस सांसारिक भौतिक पदार्थों से स्नेह करता है उसका वास्तव में स्नेह सही नहीं होता है, वह रियल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, समय के बीतने के पश्चात उसका सारा प्रेम, सारा स्नेह टाइम पास में डीके हो जाता है। मीन्स एवरी affection is crushed after the time passes. It is not a real beauty in the nature. मैं ऐसे व्यक्तियों के स्नेह की ज्वाला जो होता है, जो स्नेह होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेकंड स्टैंजा में बताया गया है, जो कि निष्कपट है, ट्रुथ है, सत्यवादी है, शुद्ध मन विचार है, ऐसे स्नेह से अगर जुड़े हुए दो हृदय रहेंगे तो कभी ना स्नेह को कभी न मरने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। वो ऐसा जहां पर रहता है, कभी कहने का प्रयास किया, ऐसे अगर मीन्स रहता उसका मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जहां पर ऐसा नहीं रहता है उसको मैं क्या करता हूं, क्रिटिसाइज करता रहता हूं, डिस्पाइज करता रहता हूं। ये कवि कहने का तात्पर्य है। मीन्स जो ब्यूटी है, ब्यूटी बहुत कंपल्सरी है, लेकिन ब्यूटी क्या होनी चाहिए, वो ट्रूथफुल होना चाहिए। मीन्स कहने का तात्पर्य वर्च्यू इज एसेंशियल फॉर ब्यूटी। मीन्स विदाउट वर्च्यू कैन नॉट कॉल अ रियल ब्यूटी। मीन्स वर्च्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लैक ऑफ वर्च्यू यू कैन नॉट कॉल अ गुड मैन। सो लर्न अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस poem. Attention all of you. Stanza number 1. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth see, fuel to maintain his fires,
as old time match this decade, so his flames most best away. कब क्या कह रहा है? He that he stand for a persons, any persons. Roji stand for gulab. Cheek is gall of any human beings. कोरल मीन्स मूंगा. मूंगा आप जानते हैं जो कि महासागरों में पाया जाता है. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोरल बहुत सारे मिलते हैं, जिसके कारण जिसके द्वारा कुछ परफ्यूम्स वगैरह, कुछ सौंदर्य के पदार्थ बनाए जाते हैं. कोरल मूंगा. एडमायर्स मीन्स क्या होता? अ पर्सन्स who admires of anything, means that persons who gives a lot of beauty and fame with his quality. अपनी क्वालिटी के साथ जो देता है उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं. admires, praise. are from star like. Star like, you know that star is one of the unique article in the atmosphere. star में तारों के समान. eyes dot stand for Dutch. seek प्रकट करता है. फ्यूल टू मीन्स होता है ईंधन. आप जानते हैं कि आप यदि इसमें प्रत्येक दिन आप सत्य वचन बोलते रहेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन असत्य बोलेंगे तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा. अगर हम सही तरीके से स्नेह कर रहे हैं तो निश्चित है उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा. अगर सही तरीके से केवल हम अपने अनुकूल काम कर रहे हैं और अपना केवल लाभ देख रहे हैं तो योर फ्यूल विल बी क्रश्ड अडे. टू मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना, कंप्लीट किए रहना. इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए. हिज फायर्स, अग्नि, ज्वाला जो दिखाई देती है. एज ओल्ड टाइम स्टैंड फॉर ए पर्सन हु हैज ओल्ड एंड ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क्स एंड एवरी ब्यूटी हैज क्रश्ड बाय द ओल्ड टाइम. मेक्स बनाना. डीके स्टैंड फॉर ruin, नष्ट करना. सो इसलिए हिज फ्लेम्स मीन्स होता है ज्वाला. As a person who has created a new work and to be maintained, and he wants to maintain his beauty with their lover, must waste, नष्ट होना, away. तो कवि थॉमस कैरू ये कह रहा है कि he that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के रोजी चीक, गुलाबी गालों से इस लफ्ज करता है, स्नेह करता है, प्रेम करता है. आर कोरल लिप एडमायर्स, और उसके मूंगे जैसे लिप को, ओठ की प्रशंसा करता रहता है. कोई भी व्यक्ति है जो उसके गुलाबी गालों से स्नेह करता है अथवा उसके मूंगे जैसे ओठों की प्रशंसा करता रहता है, बखान करता रहता है, गुण बखान करता रहता है, ऐसे व्यक्ति फ्रॉम अथवा स्टार लाइक आइज डस्ट सीक, अथवा उसके तारों के समान आंखों से. फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने फायर स्टैंड फॉर लव, अपने प्रेम रूपी इस जो है अग्नि को, इस स्नेह को. फ्यूल टू मेंटेन मीन्स बनाए रखता है, मेंटेन किए रहता है ऐसे व्यक्ति का जो स्नेह है, जो केवल इसे भी ऐसे व्यक्ति का जो स्नेह है, प्रेम है. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, मीन्स उसका जो फ्लेम्स है, स्नेह है, वो टाइम पास के बाद नष्ट हो जाता है. जब उस व्यक्ति प्रेमिका का जो शरीर है वो शारीरिक सौंदर्य बुढ़ापा क्या करता है, नष्ट कर देता है. ऐसे व्यक्ति उस समय व्यक्ति सारे जो प्रेम स्नेह है वो मिट जाता है. कहने का तात्पर्य है कि अब ये कह रहा है वह व्यक्ति, यहाँ पर 3 बातें कही गई. फर्स्ट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके बाद 2 लाइन में इसका रिजल्ट दिया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा. ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से स्नेह करता है अथवा उसके मूंगे जैसे ओठों की प्रशंसा करता है. आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डस्ट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अथवा उसके तारों की समान आंखों से अपने स्नेह की जो अभिव्यक्ति है उसे मेंटेन करता, प्रकट करते रहता है. ऐसे व्यक्ति जो केवल इसमें भी ऐसे व्यक्ति का उसका सारा प्रेम स्नेह मस्ट वेस्ट अवे, नष्ट हो जाता है. कब नष्ट हो जाता है? जब एज ओल्ड टाइम उसकी प्रेमिका का शारीरिक सौंदर्य, उसके प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को
क्या करता है, बुढ़ापा, दीर्घ के इनको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो ये सब क्या है, क्या है, आर्टिफिशियल ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी है। फिजिकल ब्यूटी विल बी लास्ट अ डे, नो वन कैन बिलीव इन इट। कहने का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से स्नेह करता है, उनके मीन्स मूंगे जैसे ओठों की प्रशंसा करता रहता है और उनकी तारों के समान आंखों से अपने स्नेह की जो प्रेम की अभिव्यक्ति करता रहता है, ऐसे सारे व्यक्ति की जो स्नेह की जो अभिव्यक्ति है उस समय नष्ट हो जाती है जब उसकी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। ये तो 3-4 स्टेप आपको बताएंगे, सारे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्च्यू इज इसेंशियल फॉर ब्यूटी, विदाउट वर्च्यू कैन नॉट कॉल ए रियल ब्यूटी, एंड अ पर्सन हु wants to believe in it that love has destroyed a day and no one can believe it, means a person who loves a rosy cheek or coral leaf advice or starlight of his lovers, every lovers, every affections will be crushed, will be destroyed after the time passes, means his the every loves and affections becomes lost as time passes. So I cannot believe in it. I should believe in only real beauty. So the poet says that रियल ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको कवि ने क्या बताया है कि यहां पर जो आर्टिफिशियल ब्यूटी, इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां फर्स्ट 2 लाइन में आप देखेंगे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसको राइट करेंगे, पेपर में आता है जब हम इसका क्रिटिकल कमेंट लिखते हैं, मेन पॉइंट लिखते हैं, तो इसमें हमें लिखना पड़ता है। और आप देखेंगे इस लाइन में आर फ्रॉम स्टार राइट आई डॉट सी, इसमें सीधे आप जानते हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। और लास्ट 2 लाइन में आप देखें जब कंपैरिजन करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, तब इसमें क्या होगा, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसे देखेंगे रिदम स्कीम, तो रिदम स्कीम इसका होगा A B C C। यहां पर ध्यान दीजिए, इट हैज डिवाइडेड इन 6 लाइन्स एंड एवरी लाइन्स 1 rhythms A B C C। अंडरस्टैंड्स? थैंक्स ऑल ऑफ यू।